हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। देखो, मैं आपकी तैयारी कराऊंगा SST यानी कि CTET का जो सेकंड पेपर होता है उसमें जो SST आती है उसकी तैयारी कराऊंगा। अब देखो, मैं आपको बता दूं 6 से लेकर के 8 क्लास तक की जो SST की बुक है सामाजिक अध्ययन की, ठीक है। अब देखो, 6 क्लास में 3 बुक है, ठीक है। 7 क्लास में भी 3 बुक है और 8 क्लास में भी 3 बुक है, यानी कि 9 बुकों का निचोड़, यानी कि 9 बुक से आपका SST का पोर्शन पूछा जाता है, ठीक है। वहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये मान के चलना, जो 60 नंबर की आपकी SST आती है, कितने नंबर की जो SST आती है 60 नंबर की, 60 नंबर में से 40 नंबर का जो कंटेंट होता है वो आपका 6 से 8 क्लास की बुक में से ही पूछा जाता है। आपका 20 नंबर का पैडालॉजी होगा, वो भी पैडालॉजी भी क्या होता है, इसमें से लगभग 5 या 10 क्वेश्चन भी पैडालॉजी भी इसी के अंदर से इंक्लूड कर लेता है ये, ठीक है। मान के चलना 40 से 50 नंबर, 40 से 50 नंबर वो इन्हीं बुक से कंटेंट तैयार करता है। खासकर 6 की बुक और 7 की बुक, 8 क्लास की इतनी बुक नहीं पढ़नी पड़ती हमें। 6 क्लास की या 7 क्लास की बुक पढ़ ली तो नो समझो SST का पोर्शन पास हो जाएगा, CTET क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई हम तैयारी करें कैसे। देखो, SST की बुक है ये, और SST की बुक में पहला ही चैप्टर है 6 क्लास का, ठीक है। 6 क्लास की पहली बुक है हमारे अतीत, ठीक है। और हमारे अतीत में पहला चैप्टर है प्रारंभिक कथन, ठीक। क्या है प्रारंभिक कथन, क्या, कब और कहाँ कैसे। अब अगर हम स्क्रॉल करते चले जावे तो इसमें हमारे से देखो क्या क्या चीज़ें पूछी है। हमारे अतीत के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं हम कि हम कैसे इसको से करेंगे। देखो, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कपड़े कैसे पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, हम आखेटे को, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकार है, कलाकार है, संगीतकार है, वैज्ञानिक है, इनके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, ठीक है भाई। अगर हम और थोड़ा सा और स्क्रॉल करें तो हमें एक चीज़ मिलेगी कि लोग कहाँ रहते थे, ठीक है भाई। पहला टॉपिक है हमारे पास, लोग कहाँ रहते थे। अब देखो, इसमें क्या कहा कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। अब आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी है कहाँ और कहाँ से इसके स्रोत हमें मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, कई लाख वर्ष पहले, क्या कह रहा है, जो नर्मदा नदी है वो कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहा करते थे, जो यानी कि जो किनारा होता है, नदी का जो किनारा होता है या नहरों का किनारा होता है, वहाँ पर रहा करते थे। क्यों रहा करते थे, कारण था कि पानी की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, व्यापार करने की व्यवस्था सब नदियों के द्वारा ही हुआ करता था, ठीक है। वहाँ से अपने ये मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये क्या करते थे, संसाधन का इकट्ठा करते थे। अब देखो, यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग कुछ कुशल संग्राहक थे। क्या थे भाई, कुशल संग्राहक थे। जो नर्मदा नदी है, क्योंकि ये कई लाख वर्ष पहले यहाँ लोग रहा करते थे, और जो आरंभिक लोग थे उनको क्या कहते थे, कुशल संग्राहक थे, जो आपस के जंगलों को विशाल संपदा से परिचित थे और अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों, जंगल में अन्य उत्पादों का यही संग्रह क्या करते थे। और वे जानवरों का आखेटी यानी कि जानवरों का शिकार भी इसी माध्यम से क्या करते थे। तो ये थे कि लोग कहाँ रहते थे। क्वेश्चन CTET में ये पूछ सकता है कि कई लाख वर्ष पहले, ठीक है, कई लाख वर्ष पहले लोग किस नदी के तट पर रहा करते थे। तो ऑप्शन में या आंसर में आ जाएगा नर्मदा नदी, ठीक है भाई। और जो आरंभिक लोग हैं, नर्मदा नदी के आरंभिक लोग जो है वो किस चीज़ में मतलब वे थे, शिल्पकार थे, हस्तलिप थे,
कुशल संग्राहक थे। ठीक है भाई, तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से। ये आपको बिल्कुल ये थ्योरी आपको पढ़नी जरूरी है। ठीक है भाई, क्योंकि बेस समझ में आ जाएगा, एसएसटी यहीं से निकलेगा। अब अगला पोर्शन करते हैं कि देखो दो चीज। अब इसने पूछा कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। ये वाला जो क्वेश्चन है आपको मैं बता दूं, ये वाला क्वेश्चन 2015 और 2024 यानी कि जो 21 जनवरी को पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया है कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। ठीक है भाई, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ सर्वप्रथम गेहूं यानी कि गेहूं का उत्पादन किन पहाड़ियों पर मिला। तो वो गेहूं का जो सर्वप्रथम उत्पादन था स्त्री पुरुष के अनुसार था। गेहूं स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं की फसल का किस पहाड़ियों पर उगाया, तो वो था सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। पहाड़ियाँ शब्द न दे करके एग्जामिनर ने क्या कह दिया, हिल्स नाम दे दिया। क्या कह दिया, हिल्स, क्योंकि इंग्लिश में पहाड़ियों को हिल्स कहते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्वेश्चन इसने बनाया। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कितने बनते हैं। अगर वो कहता है कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो वह उत्तर पश्चिम की दिशा में। कहाँ है, उत्तर पश्चिम में। लगभग यह क्या है, 8000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले क्या उगाया था, गेहूं और जौ की फसल उगाना प्रारंभ किया था। और इनके जो पालतू जानवर थे कौन कौन से थे, भेड़, बकरी, गाय, बैल, पशु पालतू बनाना शुरू करा था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि जो गारो तथा मध्य पहाड़ियां है विंध्य की, वे कहाँ है, वो उत्तर और पूरब में है। ठीक है, और यहाँ सबसे पहले क्या उपजाया गया था, सबसे पहले इस स्थान पर चावल उपजाए गए थे, क्योंकि ये जो स्थान है वो उत्तर में स्थित है। ठीक है भाई, गारो और मध्य पहाड़ियों पर या हिल्स पर सबसे पहले क्या उगाया गया था, वो उगाए गए थे चावल। क्या उगाए गए थे भाई, चावल उगाए गए थे। तो ये एनसीईआरटी बुक है, क्योंकि एग्जामिनर सीधा एनसीईआरटी बुक से ही पूरा सीधा क्वेश्चन बना रहा है। 21 जनवरी का जो पेपर हुआ था 2024 में, सीधा क्वेश्चन पूछा गया था वो यहीं से। ठीक है भाई, यहीं से क्वेश्चन पूछा था वो।